अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम बेहतरीन लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ताहा बच्चे ईमान फ़ातिमा, तनवीर फ़ातिमा, ईमान फ़ातिमा और फ़ातिमा तनवीर, हरीम सदीक, वहाज, तलहा, ताहा, उसके बाद मोहिब, इन बच्चों का काम बहुत अच्छी लिखाई के साथ गूगल क्लासरूम पर भेजा जाता है और तस्वीर भी बिल्कुल क्लियर होती है कि हर एक लफ्ज़ साफ नज़र आ रहा होता है बच्चों। तो अपना काम बेहतरीन लिखाई के साथ करें और भेजते वक्त देखें कि तस्वीर में आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले आयशा बेटा आप बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या पढ़ा था? सबक च्युइंगम के सवाल जवाब। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने सबक च्युइंगम के सवाल जवाब की दोहराई। अब आप मुझे बताएं कि प्लास्टिक के लिफाफे क्यों ख़त्म नहीं होते बच्चों, या ये हमारे माहौल कैसे ख़राब करते हैं? प्लास्टिक के लिफाफे हमारा माहौल कैसे ख़राब करते हैं? आयदा बेटा आप बताएं। क्योंकि ये गल सड़ के ख़त्म नहीं होते। प्लास्टिक के लिफाफे गल सड़ के ख़त्म नहीं होते। जब ये ख़त्म नहीं होते तो हमारे माहौल में ये मौजूद रहते हैं और गंदगी फैलाते रहते हैं। दूसरा सवाल पूछूंगी जो क्या है, सड़क पर थूकना कैसी बात है? जी मोहित बेटा आप बताएं, सड़क पर थूकना कैसी बात है? सड़क पर थूकना बुरी बात है। इससे हमें क्या होती है? कराहत होती है। इससे हमें क्या होती है? कराहत होती है। कराहत का क्या मतलब होता है बच्चों? फैजान बेटा आप बताएं। नफरत। कराहत का क्या मतलब है? नफरत। जी मरियम बेटा आप तीसरा सवाल पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? च्युइंगम कैसे ख़त्म हो सकती है? जी आमना बेटा आप बताएं कि क्या जवाब होगा इसका। च्युइंगम को खाने के बाद कूड़ेदान में फेंकें और ताकि कीड़े मकोड़े और जानवर उन्हें खाकर ख़त्म कर सकें। आप कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि हम क्या पढ़ेंगे आज? राब्ता अल्फाज। जैसे कि राब्ता अल्फाज की मश्क हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उसी तरह हम आज भी दोबारा से पढ़ेंगे। राब्ता अल्फाज, रे अलिफ बे तो ये ता। राब्ता अल्फाज, ये राब्ता अल्फाज। क्या होता है राब्ता अल्फाज बच्चों? राब्ता अल्फाज क्या होते हैं? जिनका एक दूसरे से क्या हो? ताल्लुक हो। राब्ता का मतलब क्या होता है? ते ऐन लाम काफ, ताल्लुक। राब्ता का क्या मतलब होता है? ताल्लुक हो। ताल्लुक कैसा ताल्लुक हो सकता है? जैसे कि मिसाल के तौर पर आप तालिबे इल्म हो। मिसाल हम लोग ले लेते हैं, मीम से सलाम। मिसाल के तौर पर आप एक तालिबे इल्म हो, तो मिसाल नाम ले तालिबे इल्म। आप एक तालिबे इल्म हो और आपका ताल्लुक किन किन चीज़ों से होगा बच्चों? फैजान बेटा आप बताएं कि आपका ताल्लुक किन किन चीज़ों से होगा? आपका ताल्लुक किससे होगा? किताब से। आपका ताल्लुक किससे होगा? स्कूल से। आपका ताल्लुक किससे होगा? उस्ताद से। आपका ताल्लुक किससे होगा? बस्ते से। तो ये सब क्या है? तालिबे इल्म के राब्ता अल्फाज। ये सब क्या है? तालिबे इल्म के राब्ता अल्फाज। कि एक तालिबे इल्म है, उसका किस किस से ताल्लुक होगा? तालिबे इल्म का किताब से होगा, स्कूल से होगा, उस्ताद से होगा और बस्ता से होगा। उसी तरह अगर हम एक और मिसाल ले लें, मिसाल नंबर 2, अगर मैं कहूँ दाल
दरख्त। तो दरख्त का ताल्लुक किस किस से हो सकता है बच्चों, आप लोग मुझे बताएं। दरख्त का ताल्लुक होगा पानी से। पे अलिफ पा नून छोटी नी, पानी से। और किससे ताल्लुक होगा दरख्त का, क्योंकि दरख्त तो ऐसे नहीं बनता ना, दरख्त बन जाता है। हम क्या करते हैं, हम मिट्टी के अंदर बीज बोते हैं बच्चों, बीज से क्या हम करते हैं, हम उसको पानी देते हैं, उसको हवा मिलती है और वो सूरज की रोशनी से हरारत हासिल करता है। फिर वो क्या बनता है, छोटा सा पौधा बनेगा, उसके ऊपर पत्ते लगेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट ऐसे करके मुख्तलिफ पत्ते उगेंगे। उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होगा, उसके ऊपर फूल लगेंगे, उसके ऊपर फल लगेंगे। ये सब क्या बन जाएंगे, दरख्त के राब्ता अल्फाज। जैसे दरख्त क्या खाता है, पानी पीता है और वो उससे क्यों क्या होता है, वो बड़ा होता है। पानी के साथ वो सूरज की रोशनी चाहिए उसे। चलिए ये तो साइंस की बातें आ जाएंगी। साइंस में आपने ये पढ़ा ही होगा कि दरख्तों को पानी, रोशनी, दे नीड वाटर, हीट एंड लाइट। हीट को हम उर्दू में क्या कहते हैं, हरारत। ए रे अलिफ रे ते रत, हरारत। तो दरख्त को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी की, रोशनी की, हरारत की। उसके बाद दरख्त से हमें क्या मिलते हैं, फल। तो फल भी इसके क्या होंगे, राब्ता अल्फाज। फल के बाद हमें बहुत सी सब्जियां मिलती हैं, तो सब्जियां भी दरख्त की क्या होंगी बेटा, राब्ता अल्फाज में आएंगी। दरख्त के हम साए में बैठते हैं तो साया भी क्या आ जाएगा, दरख्तों के पत्ते जानवर तोड़ के खाते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा, दरख्त के राब्ता अल्फाज में। उम्मीद है ये दोनों मिसालें आपकी मदद करेंगी राब्ता अल्फाज का काम मुकम्मल करने में। अब आप अपनी किताब पे जाएं जिसमें क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 8, राब्ता अल्फाज तलाश करें और जोड़े बनाएं। अब हम देखेंगे कि हर एक लफ्ज़ का राब्ता अल्फाज क्या क्या बन सकता है। सवाल नंबर 8, राब्ता अल्फाज तलाश करें और जोड़े बनाएं। अब आपको अपनी किताब पर मुख्तलिफ अल्फाज नजर आ रहे होंगे जिनमें क्या होंगे, राब्ता अल्फाज लिखे होंगे। उनमें सबसे पहला लफ्ज कौन सा है, हम देखेंगे। सबसे पहला राब्ता अल्फाज क्या लिखा हुआ है, चेलिफ चा काफ लाम ये टे, चॉकलेट, चॉकलेट। और दूसरा क्या है, पे लाम अलिफ ला सीन टे काफ टिक, प्लास्टिक। उसके बाद क्या लिखा है, काफ पे कपड़े बड़िएड़े, कपड़े। के साथ क्या लिखा हुआ है, कागज, काफ अलिफ का गैन ज़ेर हिज, कागज। टेलिफ टा फे छोटी फी, टाफी। मीम का मक, दो चश्मे ही छोटी ही, मक्खी। मीम फे अलिफ ठा हमजा छोटी ही, मिठाई। तेनुन तिन कावा कोनुन गुन्ना, तिनको। उसके बाद क्या है, मीम चे हेरे हर, मच्छर। मच्छर के साथ क्या है, जरा जीम रे अलिफ, जरा से ये मीम सीन, जरासीम। उसके बाद कौन सा लफ्ज लिखा हुआ है, थे हे ये लांगड़ी ले, थैले। थैले और च्युइंगम, चे ये वो नून काफी कम, च्युइंगम। और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, डाल वाओ रे ये है वाओ नून गुन्ना, डोरियो। डोरियो के बाद बे ये मीम अलिफ मा रे ये वाओ नून गुन्ना,
बीमारियों। ये सब जो अल्फाज हैं वो आपकी किताब में दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इन अल्फाज के राब्ता अल्फाज बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चों? राब्ता अल्फाज। सबसे पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है? चॉकलेट। चॉकलेट के क्या क्या राब्ता अल्फाज बन सकते हैं बच्चों? आप लोग खुद मुझे बताएं। जी फैजान आप बताएं, चॉकलेट क्या होती है? टॉफी। चॉकलेट भी क्या होती है? मीठी होती है। और टॉफी भी क्या होती है? मीठी होती है। टेल टा, फे छोटी है फी, टॉफी। उसके बाद क्या होगा? मिठाई। मीम हेयर इफ्ता, मिठाई। उसके बाद क्या लफ्ज होगा बच्चों? च्युइंगम भी तो मीठी होती है ना, कि च्युइंगम कड़वी होती है, तो क्या हम च्युइंगम को चॉकलेट में नहीं लिख सकते बच्चों? हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चे ये वाओ नून काफ मीम गम, च्युइंगम। च्युइंगम के बाद और कोई चीज जो मीठी हो और हमने ना लिखी हो बच्चों? जी नहीं। अब हम अगले लफ्ज पर जाएंगे, जो क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक के क्या होते हैं हमारे पास? ए लामनिफ्ला, सीन टेक ऑफ टिक। प्लास्टिक। प्लास्टिक के क्या होते हैं? प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं, थैले होते हैं। थे ये लंबड़ीले, थैले। प्लास्टिक के थैले होते हैं। और क्या होता है? जिन पे क्या बैठती है? अगर आप देखो तो मिठाई मीठी होती है, और मीठी चीज पे क्या बैठती हैं? मक्खियां। मीठी चीज पे क्या बैठती हैं बच्चों? मक्खियां। तो जो हमारा लफ्ज है वो जो मिठाई के साथ क्या आएगा? मक्खी। और अगर मक्खी बैठी है तो उसे क्या फैलेंगे? जरासीम। तो हम मक्खी के साथ भी क्या लिख सकते हैं? जीम रे अलिफ से ये मी, जरासीम। प्लास्टिक के क्या होते हैं? थैले। और थैलों पे क्या बैठती हैं? मच्छर। मक्खियाँ और मच्छर बैठते हैं थैलों पर, और वो क्या फैलाते हैं? बीमारियां। बीमार। अगर आप ऐसे भी कर सकते थे कि च्युइंगम को यहाँ पर लिख लिया, प्लास्टिक के लिफाफे थैले, और च्युइंगम भी तो खत्म नहीं ना होती बच्चों, तो क्या है, हम च्युइंगम भी यहाँ पर लिख सकते थे। ये नहीं कि ये लफ्ज ऊपर आना था, ये वाला लफ्ज नीचे आना था। ताल्लुक हो सकता है, जैसे चॉकलेट मीठी होती है, टॉफी भी मीठी है, मिठाई भी मीठी है, और च्युइंगम भी मीठी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप च्युइंगम को यहीं पे लिखें, च्युइंगम को आप इसके साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि च्युइंगम भी ख़त्म नहीं होती और ये हमारे माहौल को ख़राब करती है। अब हम लोग देखेंगे कपड़े। कपड़े कपड़े के क्या बनते हैं? थैले भी बनते हैं, कागज़ के थैले भी होते हैं। कागज़ भी दरख्त से बनता है। उसके बाद तिनके। उसके बाद हमने देखा डोरियों। तिनकों से क्या बनती है? डोरियां। तो ये सभी अल्फाजों के आप इस तरह राब्ता अल्फाज बनाएंगे, ताकि आपको ये काम करने में कोई मुश्किल पेश ना हो। मक्खी, जरासीम और च्युइंगम, ये सब हमारे प्लास्टिक के लिफाफों में भी आ सकते हैं। अब हम जाएंगे अपने काम दूसरे काम पर, जो क्या है, सवाल नंबर 3। तफहीम से 4 हरूफी अल्फाज तलाश करके लिखें। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 3। तफहीम से 4 हरफी अल्फाज तलाश कर
के लिखें। 4 हरफी अल्फाज तलाश करके लिखें। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों कि आप तफहीम से ही 4 हरफी अल्फाज तलाश करें, आप खुद से भी 4 हरफी अल्फाज तलाश करके लिख सकते हैं। जैसे 4 हरफी क्या है, वो लफ्ज़ जिनमें क्या हो 4 हरूफ इस्तेमाल किए हो। जैसे कि मैंने एक लफ्ज़ लिखा तलाश। अब आप लोग देखो, आपने ये देखना कि आपने इसमें कितने हरूफ किए हैं इस्तेमाल। जो क्या है ते, उसके बाद क्या है लाम, उसके बाद क्या है अलिफ और उसके बाद शीन। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया है तलाश। तलाश में हमने कितने हरूफ इस्तेमाल किए हैं 4। अगर मैं एक और लफ्ज़ लिखूं, ये क्या लफ्ज़ लिखा है मैंने बच्चों, अलिफ एह ते, एह तेरे तर, अलिफ मीम रे अलिफ राम मीम, एहतराम, अलिफ हे ते एह तेरे तर रे अलिफ राम मीम, एहतराम। तो इसमें हमने देखना हमने कितने हरूफ इस्तेमाल किए 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या हम 6 हरूफी अल्फाज लिखेंगे बच्चों? जी नहीं। तो हमने कौन सा काम करना है, वो लफ्ज़ लिखने हैं जो 4 हरूफों पर मुश्तमिल हो। अब एक और मिसाल देखें, मैंने लिखा अलिफ लाम अल फेलिफाजे, ये क्या है अल्फाज, लफ्ज़ भी तो है ना ये। अब हम देखेंगे इसमें कितने हरूफ हैं, वो 1 2 3 4 5। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सा लफ्ज़ सही है। क्या हमें 5 हरूफी अल्फाज लिखने हैं बच्चों? जी नहीं, हमें कितने हरूफी अल्फाज लिखने हैं 4। हमें कितने हरूफी अल्फाज लिखने हैं 4। तो अब हम जाएंगे अपने लास्ट पे, जो लफ्ज़ होगा 4 हरूफी अल्फाज पर मुश्तमिल। सीन रे ते छोटी है ती, सड़ ती, सीन रे। पहला लफ्ज़ क्या है सीन, दूसरा लफ्ज़ क्या है रे, तीसरा हरूफ कौन सा इस्तेमाल हुआ है ते, और चौथा हरूफ कौन सा इस्तेमाल हुआ है छोटी ए। तो ये कौन सा लफ्ज़ है 4 हरूफी लफ्ज़। तो जो आपने काम करना है सवाल नंबर 3 का हिस्सा अलिफ का काम आप लोग करेंगे कि सबक की पढ़ाई करने के बाद इसमें दोबारा से 4 हरूफी अल्फाज को तलाश करके अपनी बुक में दर्ज करना है। ये काम आपने अपनी किताब पर करना है बच्चों, नोटबुक पे नहीं करना। अगर आपको राब्ता अल्फाज की समझ नहीं आई या 4 हरूफी अल्फाज की समझ नहीं आई, आज के काम करवाए हुए काम की समझ नहीं आई, तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।